have with us Wasim Ahmed Ganai. He has secured rank 34 in recent KS results. Assalamu alaikum sir, and a very warm welcome to Ignited Minds. Before we begin our discussion, we would like to know more about you. So can you please give us a brief description about yourself? As you said, ma'am, my name is Wasim Ahmed Ganai. I come from district Kulgam. I started the journey in 2014 while I was working in Department of Education as in class 4th. Then I gave a whole year to this preparation. I left my job in mid 2014. But after that, after leaving my job, I felt that my family is not able to manage the financial expense. So I got a job in Rural Development Department in 2016. I joined that job, and side by side I was preparing for the examination also. So presently I am working in Rural Development Department as a village level worker, and Alhamdulillah I qualified while being on job. Sir, if we talk about KS exams, the whole journey is about do's and don'ts. But your journey and how you managed to qualify it will be of great help as well as an inspiration to all those aspirants. आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे. Working as a village level worker and then getting yourself prepared for the exams, it would have been very difficult thing. So उसके बारे में थोड़ा और आप बता सकते हैं हमें? जैसा मैम आपने कहा कि प्रेजेंटली मैं जॉब पे हूँ एज वर्किंग एज ए विलेज लेवल वर्कर इन रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. जब से यहाँ पे यूटी में पंचायती राज इलेक्शन हुए हैं, तब से जो मेरी जॉब है दैट हैज़ बीन वेरी टफ, क्योंकि तब से मुझे 24/7 अवेलेबल रहना पड़ता है. कभी इलेक्शंस के लिए मेरी पोस्टिंग भी प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो वी हैव टू मैनेज ऑल थिंग्स. जब से पंचायत इलेक्शन हुए हैं तब से सेंटर का ये रहा है कि वो मैक्सिमम जो स्कीम्स है पावर्स है वो डिवॉल्व करना चाहते हैं लोकल बॉडीज़ को. तो उस वजह से क्या हुआ कि मेरी प्रिपरेशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा. मुझे उतना टाइम भी नहीं मिला इस बार इस प्रिपरेशन को देने के लिए. और प्रेजेंटली इस महीने में आई हैव स्पेंट 8 और 9 नाइट्स इन माई ऑफिस इटसेल्फ वर्किंग फुल डे फुल नाइट. तो इस हिसाब से आपको ये पता चलेगा कि कितना डिफ़िकल्ट हुआ होगा मेरे लिए. और हमारा कोई रूटीन नहीं है, फील्ड स्टाफ है, हम विलेज लेवल वर्क का फील्ड में ड्यूटी रहती है, तो 24/7 ऑन रहते हैं हम ड्यूटी पे. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा है कि हमने किसी तरह तो मैनेज कर लिया. मॉर्निंग्स में मैनेज कर लिया, टाइम जितना भी मिलता था, इवनिंग्स में मैनेज कर लिया, जितनी भी छुट्टियाँ आती थी वहाँ पे मैनेज कर लिया. तो अल्लाह का करम है कि फाइनली हो गया. और जहाँ तक मेरी फैमिली का वो है कि कितना वो रहा है, मुश्किल रहा है फैमिली के हिसाब से, तो 1999 में मेरे वालिद साहब अलील हो गए, बहुत ज़्यादा अलील हो गए. तब मैं आई थिंक शायद 4th की 5वीं क्लास में था तब मैं. तो उनकी अलालत के बाद हमारे बड़े भाई जो है फैमिली का पूरा बर्डन उन पर, वो तब 12th क्लास में थे. तो एक हिसाब से मान लो उनको ड्रॉप आउट करना पड़ा स्कूल से, और फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ गई. और कुछ टाइम ऐसे भी मुझे लगा कि आई कुड नॉट कंटिन्यू माई एजुकेशन स्कूल में. फॉर्मल एजुकेशन जो होती है स्कूल में नहीं कर सकता, मुझे किसी प्राइवेट उससे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी. तो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, माली हालात बहुत ज़्यादा ख़राब मैंने देखे हैं. सेहत के हिसाब से भी आई हैव बीन थ्रू अ लॉट डिफ़िकल्टीज़. मैं सेहत के हिसाब से 2 साल ऑलमोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई. कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम रहा, कुछ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम रहा मेरा. लेकिन अल्लाह का करम रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैनेज कर लिया. हार्डशिप्स को भी देख लिया, लेकिन वो हार्डशिप्स आपका रिजॉल्व और मजबूत बना देती है. उनसे घबराना नहीं है हमें. अगर आपके सामने गोल सेट है और आप में अंदर चाह है, तो आपको आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी, आपके फ्रेंड्स भी सपोर्ट करेंगे, आपके टीचर्स भी, और पूरी सोसाइटी आपकी स्ट्रगल को देख के आपको सपोर्ट करेगी. और उस सपोर्ट का नतीजा ये रहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस एग्ज़ाम में 34th रैंक मुझे मिल गई. आपने कहा कि आपकी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, तो कितना इम्पॉर्टेंट रहता है कि एक बंदे को सपोर्ट करना इस पूरी जर्नी में, और आपकी फैमिली में ख़ुसूसन आपको किसने सपोर्ट किया? जी, फैमिली का सपोर्ट इस पूरी जर्नी में, मेरा जर्नी जो सफ़र स्टार्ट हुआ था वो एंडिंग 2014 में स्टार्ट हुआ. तो ऑलमोस्ट 6 साल के बाद कुछ अच्छा रिज़ल्ट आया मेरे लिए. तो ये 6 साल अपने आप को मोटिवेट करके रखना, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना, बहुत इमोशनल सपोर्ट मिलना, तो इसके लिए फैमिली प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. जहाँ तक मेरी फैमिली का वो सवाल है, तो मेरे पेरेंट्स दे हैव बीन स्ट्रॉन्ग फॉर मी हियर. मेरे बड़े भाई साहब, उन्होंने मुझे बचपन से मेरे मेंटर रह चुके हैं वो, और यूपीएससी जेकेपीएससी इंट्रोडक्शन उन्हीं ने मुझे दी है, इंट्रोड्यूस इस फील्ड में उन्हीं ने मुझे किया है. तो मैं कहूँगा एक फ़र्द का नहीं, मेरी पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है मेरे लिए. और उसके अलावा मुझे कुछ बहुत मैं कहूँगा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतने अच्छे टीचर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट करके रखा. उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि मुझे दोस्त मिले जिन्होंने जब मैं ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर पहले मैंने जब दोस्तों को बोला कि भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिपरेशन, तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे कि भाई हमने आपके कॉन्टैक्ट के सामने आईएएस लगा दिया है,
अब हम ये रिज़ल्ट देखना चाहेंगे कि आप IAS कब बनोगे। तो ये चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट करके रखा। सर, बुक मटेरियल के बारे में वी वांट टू नो दैट व्हाट वाज द बुक मटेरियल रेफर्ड बाय यू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स? As far as the material of the resources which I consulted during my preparation, most of the aspirants know from some online sources, from some toppers or from some online portals, they know what is the book list. But still, I will just revise it for them. For paper one, I will say I had prepared myself in an integrated way. मैंने pre और mains के लिए अलग preparation नहीं की थी. तो I will go with the mains book list first. For paper one, there is for art and culture, there is Nitin Singhania, and I had also referred selectively GK Today notes. And apart from that, I watched some videos on YouTube of Ishani Pandya ma'am from Mrunal.org. Then for ancient and medieval, there is old NCERTs, R.S. Sharma and Satish Chandra. For modern, I read modern from Bipin Chandra, India's Struggle for Independence, and of course the old NCERT by the same author. World history, selectively from Balian Sir's handwritten notes that are available in the market, and selectively from Vision IAS also. As far as geography is concerned, NCERTs have been my basic references for that, and as well as Atlas Oxford Wali and GC Leong Certificate Physical and Human Geography. For society, I watched some online lectures of Vision IAS, स्मृति शाह मैम के कुछ lectures available हैं, वो मैंने देख लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट विजन IAS का वैल्यू एडिशन वाला मटेरियल जो है आई रेफर दैट. Then for this paper second, Lakshmikant is the most important book, and apart from that, international relations was mostly done from current affairs, and the miscellaneous part like governance, representation of people's act, role of civil service in democracy, that I did from Vision IAS value added material. For paper third, I referred Indian economy, key concepts in Indian economy by Shankar Ganesh, and Mrunal Sir's lectures on YouTube were of great help for me. For the miscellaneous part like internal security, for disaster management, I mostly relied on some online sources like Forum IAS or this Mrunal.org. And for paper 4, my whole preparation was based on material from IGNOU, as well as some notes which I made from here and there. No standard book I have referred for ethics, integrity and aptitude. My optional, that was public administration. For public administration, my basics I had done from IGNOU, BA and MA material. Then I did Lakshmikant, public administration वाली book जो उनकी आती है. Apart from there, Sharma and Sadana, Rajni Arora and Goyal, and some online lectures of Ashutosh Pandey sir from GSC course में. So we want to know that while preparing for the KS examinations, what other exams can get cleared by the student? As they say that civil services is the mother of all examinations. So I personally have got experience of this. I am presently working in village development and rural development department, but मैंने कभी अलग से प्रिपरेशन नहीं की JKSSB के लिए. तो जब मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं दिल्ली में था, जामिया मिलिया इस्लामिया रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी. तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैं तैयारी कर रहा था UPSC की. तो मैं एग्ज़ाम से 2 दिन पहले घर आया, मेरा सेंटर श्रीनगर में ही था. यहाँ से एग्ज़ाम के लिए आया, एग्ज़ाम दिया, 2 दिन बाद फिर से चला गया. सो जैसे मेरा जो SSB क्वालिफाई हुआ, उसके पीछे प्रिपरेशन थी UPSC की, अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की. तो अगर आप UPSC या KS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बाकी जितने भी एग्ज़ाम है ऑलमोस्ट उनका 67-70% सिलेबस तो यही से कवर हो जाएगा. और मैं एक कहना चाहूँगा कि इस प्रिपरेशन के बेस पे आप कोई और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर सकते हो जिसका सिलेबस मोरलेस सेम होगा. So there are many students who get dropped in their 2-3 attempts, so they get demotivated after appearing in the exams 2-3 times, then they get demotivated. So what is your suggestion to those students? मैम ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं जो 1-2 बार अटैम्प्ट देते हैं, उनका नहीं हुआ, तो हम भी वही है. मेरा सेकंड अटैम्प्ट रहा, 2016 में मेरा पहला अटैम्प्ट था. और जब मेंस का रिज़ल्ट आया तो लिटरली मुझे लग रहा था कि इस बार तो मेरा होना चाहिए. नहीं हुआ, लेकिन कोई उतना ज़्यादा वो मुझे नहीं पा. मुझे पता था कि एज कहते हैं ना कि ऑलमाइटी ने आपके लिए कुछ और रखा होगा, इससे अच्छा भी रखा होगा. तो उनके लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि आप अपने क्रिएटर में फेथ रखो, अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है, और आगे मेहनत करते रहो, क्योंकि हार्ड वर्क पे सूनर और लेटर आपको अपनी मेहनत का फल इस फील्ड में नहीं तो किसी और फील्ड में अच्छा फल आपको मिल जाएगा. तो डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है. सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी रहता है कि हम अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या अपने PG के बाद. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी मैम, जहाँ तक
किस स्टेज से या किस क्लास से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो इसके बारे में पहले ये कहूँगा कि 10th के बाद ही अपना एक क्लियर फोकस आपके पास होना चाहिए, मकसद होना चाहिए कि मुझे क्या करना है आगे। इफ़ यू वांट टू गो टू सम अदर फील्ड जैसे मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी है, तो पहले से ही डिसाइड करके रख लो कि हमें क्या करना है। तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि 10th के बाद व्हाट नेक्स्ट, ये वहीं पे क्लियर होना चाहिए। और अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, IAS KAS आपका एम है, आपका मकसद है, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि ग्रेजुएशन के दौरान आप तैयारी स्टार्ट कर लो। क्योंकि अगर आप 12th से ही तैयारी स्टार्ट करोगे तो दैट विल बी ए लॉन्ग गैप, 5 साल का गैप होगा। और मैक्सिमम जब आपकी ग्रेजुएशन रहेगी तब आप एलिजिबल नहीं होगे UPSC या JKPSC के लिए, क्योंकि एलिजिबिलिटी की एज 21 है। मैक्सिमम आप ग्रेजुएट 19-20 पे होते हो, तो फिर से 1 साल, मान लो 5 साल 7 साल आपको वेट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से द एम्पल टाइम इज़ ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन, आपको तैयारी करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके दिमाग में बाद में ये ख्याल आए कि मुझे UPSC या KS के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी आप तैयारी कर सकते हो। मेरे हिसाब में जब मैंने तैयारी स्टार्ट की, आई वाज इन सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज, तब BSc में सेकेंड ईयर मेरा था, मैंने वही से तैयारी स्टार्ट की है। We want to know that who inspired you in this whole journey? मैम, जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है तो मैंने बचपन से अपनी पूरी फैमिली को स्ट्रगल करते हुए देखा है, और उनमें एक ना हारने का जज्बा मैंने देखा है। तो इस पूरी जर्नी में माय पेरेंट्स से अभी मैं रोल मॉडल उनकी स्ट्रगल को मैंने देखा है। मेरे भाई हैं और मेरे एक टीचर हैं जो अभी सर्विस में हैं, स्टेट सर्विस में हैं। तो ये सब मेरी इंस्पिरेशन है, उन्हें पूरा जितने 6 साल में इन्होंने मुझे मोटिवेट करके रखा है। तो अगर एक पर्सनैलिटी को आप इंस्पिरेशन कहना चाहोगे तो इट हैज़ बीन माय मदर, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है इस पूरी जर्नी में। सो अगर ड्यूरेशन ऑफ स्टडी की बात करें, कितने टाइम की प्रिपरेशन और पूरे दिन में कितने आवर्स ऑफ स्टडी इम्पॉर्टेंट हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? मैम, जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है तो आई थिंक a year of dedicated preparation, religious preparation is enough to crack this examination। और अगर आप दिन भर पढ़ने की बात करें तो आई थिंक 6 or 7 hours डेली, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप दे सकते हो तो यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। मेरे जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मोस्टली आई हैव बीन वर्किंग, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल रह चुका हूँ पूरी प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट। तो मेरे लिए इट वाज मॉर्निंग्स, इवनिंग्स एंड जितनी भी हॉलीडेज या संडेज थी, वीकेंड्स थे, वो मैं दिन में हार्डली आई कुड मैनेज अबाउट 5 to 6 hours। तो मेरे हिसाब से 6-7 घंटा अगर आपके पास है, अगर आप एक साल के लिए तैयार हो 6-7 घंटा लगाना, यू कैन क्रैक इट विद फ्लाइंग कलर्स। बिकॉज आपकी जो जर्नी है फुल ऑफ स्ट्रगल्स रही है, तो ये बिल्कुल एक इंस्पिरेशन रहेगी हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। सो एट द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे उन एस्पिरेंट्स को? जहाँ तक मैं थोड़ा सा अपना बताऊँगा स्ट्रगल क्या किया है मैंने। तो मैंने अपनी इस पूरी जर्नी में मैंने फाइनेंशियल वो भी देखी है, डिफ़िकल्टीज़ भी देखी है, सेहत के रंग से भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। और इवन इस दौरान बहुत सारे मैंने ऐसे कुछ इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए। मेरा एक एक्सीडेंट भी हुआ है, मेरे 2 भाइयों का बाइक पे जा रहे थे, तो वी वर ऑलमोस्ट बेड रिडन फॉर 1.5 month। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी है, लेकिन मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड था, ठीक है, एक रिजॉल्व था अंदर से, एक कुछ ऐसा मादा अंदर से था जो मुझे बैठने नहीं देता था। इतनी सारी डिफ़िकल्टी को देख के भी अगर मैंने ये सब किया है तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कर सकता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हो, कितने भी गरीब ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, अगर आपके अंदर विल है, रिजॉल्व है, आप कर सकते हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो आपका। बस अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन के साथ अपने कॉज को अपनी गोल को फॉलो करना है, तो आगे रास्ता आपको खुद मिलेगा। क्योंकि जैसे मौलाना रूमी कहते हैं कि एज यू स्टार्ट द जर्नी द वे अपीयर्स इटसेल्फ, अगर ना भी हो राह आगे तो वो बन जाती है आगे। जी मैम। सर, एस्पिरेंट्स के लिए तो ये वीडियो यूज़फुल रहेगा ही रहेगा, हमारी पूरी टीम के लिए जो आपकी जर्नी है बहुत इंस्पायरिंग रही, एंड हमने बहुत कुछ सीख ली आपकी जर्नी से। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। थैंक यू।